12वां अध्याय। रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रहुगण ने कहा, भगवन, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान हैं। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाणादि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं। उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा, छोटा बड़ा, कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक
दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूं। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। 13वां अध्याय, भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस, तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब वह यहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब मालमत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता, घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झींगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावा नल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध-बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास
शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाहादि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं, उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं। तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रुदमन यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूल का ज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपर तेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश
आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। 14वां अध्याय, भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन श्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहां अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्रादि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़, लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्य लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर
उल्मुख पिशाच की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारारण्य में इधर-उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एक आध बार विषयों का मिथ्यात्म जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान, शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झींगरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावा नल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्व रूप दांत, जिनसे यह दूसरों को काटता था, टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास
जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख, राग द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा पिपासा, आधि व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है, तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र, पुत्री और अन्यान्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमय नरकों में गिरता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्रादि क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमति मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया हुआ है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है, तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रौत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहां बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्रादि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरि गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहां तहां दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है, उसे जहां का तहां छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है,
किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं, तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्गादि ऊर्ध्व लोकों में जाने वालों की भी है। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्यादि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की, तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योगगम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। 15वां अध्याय, भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवद्युम्न, देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नामक 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषिकुल्या से उद्गीत, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के
नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुषेण, पृथुषेण के आकुति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़ चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहं भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछेड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विशुचि नाम की भार्या से शतजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। 16वां अध्याय, भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दीख पड़ते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की
7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवन, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नरादि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्र रथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिर शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है।
यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जंबू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बू नद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्वादि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 पुरसे जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नाम का वटवृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुंभ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषध, शिनीवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 हजार योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं, मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। 17वां अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकारकर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहां तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती हैं। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिर शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहां के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ
उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ादि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंध में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभो, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूं। प्रभो, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन माइक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसीलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहां स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूं, वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्तत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन, महत्तत्व, अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। 18वां अध्याय, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं,
चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़-बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभो आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूं। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते रहते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदंष्ट्र, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षौम, नाथ विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभो, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता
और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से, मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से, कुछ उझके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदर नारविंद राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं, 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं, तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण, सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभो, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं।
अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभो, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान हैं। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और कृत रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरण्य रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य, क्रिया, हेतु, अयन, ईश, काल और कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मैं
आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूं। 19वां अध्याय किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आर्ष्टिशेण उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवन, आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले, सर्वांतरात्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूं। प्रभो, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक्चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कोसल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरित की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहां भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे
पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोक्षज, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभो इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नानादि करती हैं। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिंधु, अंध और शोण नाम के नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असिक्नी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नारकी योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं: आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है? यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहां के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहां से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहां भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहां उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहां नृत्य गीतादि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे
यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है। जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका हैं। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। 20वां अध्याय। अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रिव्रत पुत्र महाराज इद्मजिन्न थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं आध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहां मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निम्ना, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा ये 7 महानदियां हैं। वहां हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण, तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और रित प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को
जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शाल्मली अर्थात सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति हैं तथा नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुःश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, अग्ने, आप परब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उसमें द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंज आदि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार विंदों की शरण ली। महाराज धृतपृष्ठ के आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम
शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवर्ती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भूः, भुवः और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्रस्त्रोत्र, देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रस्तुति और निज धृति हैं। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहां अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर अर्थात कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहां के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्मसालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता।
लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके करकमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, भूरलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। 21वां अध्याय, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना, मटर आदि के 2 दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूरलोक के परिमाण से ही द्युलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। यह इन दोनों का संध्य स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषादि 5 राशियों में चलते हैं, तब प्रति मास रात्रियों में 1-1 घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी,
दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्नकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे, और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएं, तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं, तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है। वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पूर्व के बराबर आकार वाले वाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं, प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं।